देश में 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में सियासत खड़ी हो गई है और सियासत भी खड़ी हुई है किसानों के मसीहा जयंत चौधरी को लेकर के, क्योंकि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है और हो सकता है कि एक आध दिन में वो बीजेपी का दामन थाम भी सकते हैं। लेकिन आप जो चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो किसान हैं जो बीजेपी से पहले किसान मसीहा जयंत चौधरी पर विश्वास करते हैं। क्या जयंत चौधरी किसानों के विश्वास को बचा पाएंगे, किसानों की मदद कर पाएंगे? यही वो किसान हैं जो गन्ने को लेकर के अपनी बात लगातार जयंत चौधरी के सामने रखते रहते हैं, वो पेमेंट हो या कोई भी किसानों से जुड़ा मुद्दा। यही वो किसान हैं जो अपनी भूख और प्यास को एक तरफ रखते हुए दिन रात मेहनत करते हैं और भारत को विकास की ओर ले जाने में अपना योगदान भी देते हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थामे या ना थामे, लेकिन उससे पहले किसानों के मन में क्या है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? संजीव शास्त्री। आप किसानों के यहाँ पर आंदोलन भी आप लोगों ने किया है, लगभग 56 दिन आपने 95 दिन आपने धरना दिया है, तो क्या जयंत चौधरी ने आप लोगों की उस दौरान मदद की या नहीं की? मदद की आए थे, यहाँ मिल में आए थे, लेकिन ये फिर भी कुछ पेमेंट नहीं कर पाए मिल वाले। कह रहे हमारे पास है नहीं। अब ये पता नहीं पैसा खा के कहाँ। बस सन 1933 से मिल चला रहे। इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी ली होगी इस मिल से, अपना बहुत काम बना लिए। और इस मिल से जो है जितनी भी चीनी बिके, यानी कि उसमें जो है 85% किसानों को देना, लेकिन ये सारा अपना आप ही ले रहे। 10 साल से इन्होंने हालत खराब कर दी किसानों की। किन्होंने 10 साल से खराब? मिल वालों ने, जो सामने शुगर मिल है। तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। 10 साल से है ना, तो पहले इसका इतना अच्छा पेमेंट था, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे ना, नु कहते बस सामने मिल वाले आगे। तो पहले और अब इतनी शर्म आ रही है। पहले समाजवादी की पार्टी थी 10 साल से पहले, भाई मायावती की रही, समाजवादी की रही, और भाई रहो तो किसी की भी। हम तो ये चाह किसानों को कुछ भी वो ना हो तकलीफ। अच्छा, मुझे बताइए, अब जयंत चौधरी जो हैं वो यहाँ पर आए, जब आपने 95 दिन का धरना दिया, किसान विश्वास करता है जयंत चौधरी पर। अब जयंत चौधरी की बीजेपी में जाने की बात चल रही है और 10 साल से आप कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो ऐसे में लगता है कि जयंत चौधरी जिस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, वहाँ से किसानों की बात सुनी जा सकती है? भाई ये तो देखो, चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने किसानों को जो है मालिक बनाए जमीन के। पहले तो ये था भाई दूसरों की वो कर रहे थे, अपनी जमीन नहीं थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए वो काम करा, जमीन के मालिक बना दिए। भाई जो हल्ले उखड़ा उसकी जमीन होगी, तो ये काम करा। तो उनका तो देखो इतना किसानों को पर्व है, उपकार किसान का भी भूलने का नहीं। किसान मसीहा थे। अब जो है किसान तो उनके साथ ही रहे ज़्यादातर। भाई थोड़े बहुत इधर उधर हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है भाई अजीत सिंह के साथ भी रहे। अब जयंत है, उन्हें भी देख रहे बा, उन्हें भी अकबर उनके पुत्र हैं, उसी की छवि लग रही। तो ये चाह रहे वो किसानों का भला करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ पावर होगी तो करेंगे। तो चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात भी सामने आ रही है। अगर बीजेपी सरकार में, क्योंकि मोदी की सरकार है, तो इस सरकार में अगर भारत रत्न दिया जाता है तो किसान क्या कहेंगे इस बारे में? भारत रत्न मिलना चाहिए भाई। किसान मसीहत है, किसान मतलब वे तो सबके लिए किया उन्होंने, यानी क्या किसानों के लिए उन्होंने सबके लिए किया। वे तो ऐसे प्रधानमंत्री थे, आज तक कोई है भी नहीं इतना अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा। उन्हें तो सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। ठीक है, हमारी तो मांग ये है। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? अभिजीत जी, जैसे किसानों की बात चल रही है, जयंत चौधरी की बीजेपी में जाने की बात चल रही है, तो किसान क्या सोचता है इस बारे में? ये तो अच्छा ही है जी कि जयंत चौधरी उसमें बीजेपी में चला जाए, ये तो अच्छा है। हाँ जी, कोई उनके हाथ में है तो जयंत चौधरी जी के, ठीक है, अच्छी बात है, वैसे तो कोई गलत बात नहीं है। बड़े मियाँ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बताओ जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जयंत चौधरी ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत तो ये है कि अभी कुछ समय पहले अभी बता रहे हैं भाई साहब कि उन्होंने 95 दिन का धरना दिया। ये वो बीजेपी सरकार है जिसमें किसान पैसे के लिए तरस रहा। कहीं सरकार में बढ़ेंगे और सरकार में हिस्सेदारी होगी जी, भी तो कुछ होगा। मान लिया ठीक है, विधायक तो हमारे यहाँ 3 भी हैं, है फायदा कुछ हो नहीं रहा, सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही। उस सरकार में बढ़ेंगे और भाई उसमें विलय करेंगे, देखो कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, विलय करने की बात नहीं है, केवल है गठबंधन करने की बीजेपी के साथ। हाँ, गठबंधन ही है, गठबंधन ही करेंगे। निशान भी हमारा ही है,
और गठबंधन करेंगे, कोई इस तरह की बात तो नहीं। जहाँ जल वहीं नल। तो बात की जाए बीजेपी में जाने की, राष्ट्रीय लोकदल जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे वे कहीं भी जाओ, हम तो उनके साथ हैं। वे बीजेपी में चले जाओ या अलग से लड़ लो, जैसे भी वे करेंगे उनके साथ रहेंगे। देखिए- बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए, शामली में जो किसान हैं इनसे हमने बात की है, इन सभी का विश्वास जन जी के ऊपर टिका हुआ है और जन जी को ये फैसला लेना है कि किसानों से जो जुड़े मुद्दे हैं उनकी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, उसी को लेकर के बीजेपी के साथ वो बात चल रही है। कुछ और व्यक्ति मेरे साथ हैं, तो आप क्या कहेंगे अगर बीजेपी में जयंत चौधरी चले जाते हैं? पहले जो है वो था विधानसभा में, अरे सत्ता में रहेंगे कुछ ही पाओगे और नहीं रिड़ के ही फिरेंगे। सत्ता के साथ रहेंगे, इधर सबको पता मोदी जी की सरकार आने वाली हो रही, 24 में भाजपा ही रिपीट होगी। सत्ता में गठबंधन कर लो, 5-4 सीट मिल जाएगी, MP लिकट जाएंगे, 5 एकड़ हो जाएगी दिल्ली। कोई भी नहीं बूझ रहा, नहीं है भैया, बताओ कौन बूझ रहा? अभी आप कह रहे हैं कि जन जी को पहले जा लेना चाहिए था। जन जी कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, तो क्या वो चवन्नी अब पलटने जा रही है? नहीं, ये तो जो है भैया नीतीश आ लिया 9 बार घूम फिर के, अरे जहाँ तक काम निकलता अपना सिर देगा बढ़ जा, और क्या है, नु किले किले बैठे रहो अपनी चौधर में, कौन बूझ रहा? ठीक है, देखिए नीतीश जी की बात सामने है। बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे 8 बार, उन्होंने कई बार पाला बदला, लेकिन अब की बार 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं। तो जैसा नीतीश जी ने पाला बदल लिया, क्या जन जी को भी पाला बदल लेना चाहिए? बिल्कुल, पहले करना चाहिए था ये काम, बहुत लेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर बीजेपी में चले गए तो किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा, जब सत्ता में रहेंगे, बिना सत्ता के तो कुछ है ही नहीं। और वो गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, सपा के साथ। ये तो देखो राजनीतिक बात है, गठबंधन तो पता नहीं किस किस के साथ हो गए, ये तो होता ही रहा। अपने फायदे के लिए आदमी ने करना चाहिए, अपने किसानों के लिए। ठीक है चौधरी साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन हो या फिर बीजेपी में जाना हो, जहाँ किसानों के हित की बात है वहाँ चले जाना चाहिए, तो आपके नज़रिए से क्या है, ये सही है बात? ये बात बिल्कुल सही है, और एक किसान को एक नई उम्मीद सी लग रही है भैया। अगबा किसान की कोई सुन लगा, अरे 90 दिन तक यहाँ धरना दे रहे, 95 दिन हो गए, प्रशासन का भी दबाव, शासन का भी दबाव, लट बजने को तैयार, PSC यहाँ आएगी तो क्या करे? अगर मान लिया सत्ता में हुआ आदमी, किसान कोई वहाँ से लोकसभा में कोई आवाज़ उठाने वाला हो, तो फिर ऐसा काम ही क्यों हो? 8-9 साल से किसान यहाँ का बहुत परेशान था, क्योंकि कोई लोकसभा में बात नहीं उठाता किसान की। अब कम से कम एक उम्मीद तो जगी, हाँ भाई लोकसभा में जाकर किसान की आवाज़ उठाओगा। लेकिन वो उम्मीद तो अभी अटक गई है। मुजफ्फरनगर सीट हुई, इसको लेकर के अभी गहमा गहमी चल रही है। अखिलेश जी हैं, वो नहीं चाहते कि मुजफ्फरनगर सीट जाए, बीजेपी नहीं चाहती कि मुजफ्फरनगर सीट जाए, जयंत जी चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट आ जाए। वो तो उनका ऊपर का उनका गठबंधन की बात है, वे कैसे करे, कब करे, कुका कैसे भी करे। हम तो यह चाह रहे कि अगर वो उसमें जाना चाहते तो किसान का वहाँ से आवाज़ उठाने वाला आदमी हो जाएगा। मतलब कुकर भी गठबंधन हो जाए, लेकिन जुक्कर भी होगा। बस 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 जैसे भी हो, जैसे भी हो। हाँ। भाई साहब ये बता रहे जुक्कर भी गठबंधन होगा, उक्कर ही काम चल जाएगा, तो क्या उक्कर काम चल जाएगा? ऐसे काम चल जाएगा। जैसे जहाँ जयंत चौधरी वहीं किसान तो उसके साथ लगा हुआ है। पक्की बात है ना, पक्की बात है ना कि किसान को विश्वास है उनके ऊपर पहले से ही। अजीत सिंह पे विश्वास था, जो करा किसानों के लिए करा, किसान मजदूरों के लिए। चौधरी चरण सिंह थे, किसान मजदूरों के लिए बहुत काम करा उन्होंने। ठीक बात, सबके लिए एकजुट लेकर चलते थे। अब चौधरी जयंत जी आए हैं, अब देखो उसी राह पर चल रहे, और किसानों को इन पे विश्वास है बहुत बड़ा। ये नहीं कि एक करेंगे वो करेंगे, वो तो आगे की बात है कि सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी उनकी जयंत जी के जाने के बाद, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब तो चर्चा चल रही है। अगर विश्वास है किसानों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कि ये किसानों के लिए अच्छा ही करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए। अगर चवन्नी पलट गई, अगर चवन्नी पलट गई और जयंत जी बीजेपी में चले गए तो कैसा रहेगा? नहीं ठीक रहेगा, काम करेंगे वहाँ रहेगा ठीक है यार, नहीं करेंगे फिर अपने करूँ कौन सा पता है ले खा रखा भाई मेरे वाले की सुनेंगे, ठीक ठाक इज्जत करेंगे, सुनेंगे तो फिर वही यार, नहीं अपना फिर हमें तो यही धरना टेकने की आदत। ठीक है ठीक है, उम्मीद है अगर कामयाब हो गई तो ठीक, वरना घर वापसी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो जयंत चौधरी के अनुयायी है जी, चौधरी चरण सिंह के पीछे चलने वाले आदमी थे। चौधरी साहब ने बहुत काम करा किसान मजदूरों के लिए। उनके बाबा जी ने जो है किसानों के जो जमींदारा खात्मा करा था, किसान बना दिए। जो किसान ज़मीन बो रहे थे
वो जमींदार बना दिए सब। और जहाँ तक वे उनके पिताजी की बात है, कांग्रेस में उद्योग मंत्री रहे, उन्होंने मिल लगवाई, आज उन्हीं की देन है। जो कई मिलें, जो मलकपुर मिल हुई, तितावी मिल हुई, गोगर वाली जो मिलें लगी, वो उन्हीं की देन है। आज जो है गन्ने की, नहीं तो गन्ने की तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। अच्छा, गन्ने का पेमेंट बढ़ाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी 20 रुपये बढ़ाए गए हैं शायद कुछ समय पहले। गन्ने के दाम तो ये कुछ नहीं बढ़ाए, ये मान लो किलो पर 20 पैसे बढ़ाए इन्होंने। और चीज़ों पर जितनी पेस्टिसाइड की दवाइयाँ वगैरह हैं, खाद है, पहले 50 किलो का जो बोरा हुआ था, पहले 45 किलो का करा, अब उसे घटाया और 40 किलो पर कर दिया। तो लगता है कि अगर जयंत जी बीजेपी में चले गए, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं कि 20 पैसे किलो पे बढ़ा दिए, उधर खाद था वो कम कर दिया गया, रेट उसके बढ़ा दिए गए, कि ऐसी छोटी छोटी किसानों की समस्याएं जब जयंत जी बीजेपी में चले जाएंगे तो उनका समाधान होगा? जी बिल्कुल होगा जी। सत्ता की खेल में जाएगा तो देखो कुछ ना कुछ तो समाधान निकलवाएंगे, संसद में बोल लेंगे, इस बारे में आवाज़ उठाएंगे अपने किसानों के बारे में जी। ठीक है। देखिए, शामली में हमने बहुत से किसानों से बात की, एक मियाँ और हैं। बड़े में क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। हैं? मोहम्मद तालिब। अच्छा तालिम जी, ये बताइए, अभी आपने इन किसानों को भी सुना, तो जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी में जाने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है भाई, बीजेपी में चले जाना चाहिए जयंत जी को? ये सब फैसला में करेंगे, उनके बाद फिर हम करेंगे अपना फैसला। मतलब जैसे हमें फैसला करेंगे ना पुख्ता, हाँ। उसके बाद हम निर्णय लेंगे हमें किसके साथ जाना किसके नहीं। किसके? अभी मतलब आप लोग भी निर्णय नहीं कर पाए कि आपको जयंत जी के साथ रहना या अखिलेश के साथ रहना? ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति और मौजूद है, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। बड़े मियाँ, आप थोड़ा आगे आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि बात यही चल रही है, सबसे यही सवाल है, जयंत चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं, अगर चले गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे हिसाब से तो सही है जी। और यहाँ की मोस्टली जनता जो है वो जयंत जी के पीछे है, मतलब ये यहाँ का डोमिसाइल पॉइंट है मेरे अपने हिसाब से। यहाँ की 99% किसानों की, खासकर 99%, मैं आम जनता के लिए नहीं कह रहा, 99% जो है लोग मेरे अपने हिसाब से जयंत जी के पीछे हैं। और ये भी उम्मीद है कि जब जयंत जी वहाँ होंगे तो शायद इससे किसानों को बहुत बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मेरा अपना सोचना है। ठीक है। देखिए, हमने शामली में किसानों से बात की, किसानों का जयंत जी पर पूरा अंधविश्वास मान लीजिए एक तरीके का, कि जयंत जी जहाँ भी होंगे वहीं किसान होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी हो या उनके पिताजी अजीत सिंह रहे हो या फिर पूर्व जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह वो रहे हो, सभी ने किसानों की बात उठाई और किसानों का उस परिवार पर पहले से ही विश्वास बना हुआ है। और 99% इन व्यक्ति का ये भी कहना है कि किसान हमेशा जयंत चौधरी परिवार के साथ रहा है, वो जिस पार्टी में भी होंगे किसान हमेशा जयंत चौधरी के साथ होंगे। अब केवल जयंत चौधरी को तय करना है कि किसानों का भला कहाँ पर होना है, वो बीजेपी पार्टी के साथ होना है या फिर अन्य गठबंधन के साथ होना है, ये केवल जयंत जी को तय करना है। जयंत जी का जैसा भी निर्णय होगा वैसे ही किसानों का भी निर्णय होगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।